हाँ तो भैया क्या हाल है। और एक बार फिर पाकिस्तान की टीम ने वही किया जो हमेशा से करते आ रही है, मेहमान नवाजी। और ऐसी मेहमान नवाजी के हमने पूरी सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड को दे दी है। जली ना, तेरी भी जली ना। पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत जबरदस्त की। शान मसूद जो है वो 0 पे आउट हो गए और 100 रन मिस कर गए अपनी सेंचुरी के। पता नहीं इंक्लूड क्यों किया था उनको, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि बॉलिंग हमारी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और पिचेस हमने पता नहीं क्या सब कैसी बनाई हैं। चीज़ बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज़ है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। होम सीरीज में मैं तो कहता हूँ भाई, कोई भी टीम हो, दुनिया से कोई भी आना चाह रहा हो, हॉलैंड आना चाह रहा हो, न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड है, हॉलैंड है, चाइना है, कोई भी टीम अगर पाकिस्तान में आके खेलना चाहे तो बिला खौफ आ सकती है। यहाँ पे हम मेहमान नवाजी में जो है वो आपको सीरीज भी दे देते हैं। हम हार जाते हैं और हम सीरीज भी आपको देते हैं। टेस्ट मैच आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। वनडे हो, ओडीआई हो, वनडे हो, T20 हो, हम आपको ऐसे गिफ्ट कर देंगे। वो हम हार जाएंगे और हम आपके मुख्तलिफ मुश्किल मराहिल में हम कैचेस भी ड्रॉप कर देंगे। हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके कोई भी इस्लाम के प्लेयर हो, कॉन्वॉय हो, या फिलिप बल्ब हो, या अगरबत्ती, या आपका मोमबत्ती, को इस तरह के कोई भी प्लेयर होंगे ना, नए नए नाम के, नए नए बिल्कुल डेब्यू कर रहे हो या कोई भी नए हो, कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। उनको हम स्टार बना देंगे और हम उनके 50-100 उनके हम करवा देंगे और हम मैच जितवा देंगे। कोई मसला नहीं, आप लेके आ सकते हैं। प्यारी समझ गई। और हम एक्सपर्ट हो गए हैं अब इस चीज़ में। और शुक्र है इस सीरीज़ का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि न्यूजीलैंड ने खाने की बुराई नहीं की, क्योंकि वो लाहौर नहीं गए तो उनको गधा नहीं खिलाया गया। कराची में वो रहते रहते उन्होंने एक ही ग्राउंड को इतनी दफ़ा खेल लिया, उसमें रीड कर लिया, उन्होंने सिचुएशन को रीड कर लिया, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने सिचुएशन को रीड नहीं किया, पिच को हमने रीड नहीं किया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दूसरे वनडे में बॉल घूम रही है तो कहाँ से कौन सी लेंथ पे बॉल अच्छी घूम रही है। बहुत अच्छी जो है हमने स्ट्रेटजीज रखी कि हमने पहले बैटिंग करी, रन्स कर दिए, उसके बाद हमसे डिफेंड ही नहीं हुआ। कैसा लगा मेरा मजाक? और हमने आराम से रन्स बनवाए, मतलब जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि वही खेलने हैं, वही उनकी जगह पे हम खेलने आए हैं। ये मुझे लगता है कि हम यही ट्रिक अच्छी थी कि हम होम सीरीज़ ना खेलते, हम होम सीरीज़ अवे खेलते, ताकि वो कंडीशन उनके लिए भी नहीं होती, हमारे लिए भी नहीं होती, तो हम शायद वहाँ परफॉर्म कर लेते थे। कुछ हम चकमा दे देते थे कि हम आउटसाइड द कंट्री खेल रहे हैं और हमें थोड़ी सिंपथीज भी मिल जाती थी। अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है। होम सीरीज खेल के आप उल्टा हार रहे हैं, फैंस आ नहीं रहे हैं। तीसरे दिन फैंस आए थे, एक जीत गए और एक जो है वो न्यूजीलैंड जीत गई है। तो अब फैन आए थे मैच देखने और आपने उनको इस तरह से डिसअपॉइंट कर दिया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इस सीरीज का पॉजिटिव देखा जाए तो एक सलमान अली आगा मुझे लगा है, वो एक पॉजिटिव है। दूसरा ये कि टेस्ट मैचेस में सरफराज अहमद की इंक्लूजन और फिर उनके रन्स होना, वो बहुत पॉजिटिव साइन रहा। उसके अलावा नसीम शाह की 5 विकेटें जो उन्होंने ओडीआई में अपनी पूरी 100% दिया, मुझे लगा कि बहुत ज़बरदस्त इंक्लूजन है। अबरार अहमद जो है वो इंक्लूजन बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी के अब और क्या आने वाले इंक्लूजन होते हैं और किस तरह से पॉजिटिव्स होते हैं। ये 3-4 पॉजिटिव्स जो हैं वो मुझे नजर आए। बाकी देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम ओवरऑल वैसे ही खेल रही है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मैच जो है वो जहाँ हमें जीतना होता है वहाँ थोड़ा सा कैप्टनसी का लैप्स आ जाता है। मुझे लगता है बाबर आजम की कैप्टनसी में अभी भी जो है वो बहुत सारे गैप्स हैं। तो ज़्यादा इस तरह से भी सोच रहे हैं कि भाई कैप्टन चेंज कर दिया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सुना है रिजवान को जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए बीपीएल में बुलाया गया एक मैच के लिए, जो 13th को वो खेल रहे थे ओडीआई पाकिस्तान में, और फिर हेलीकॉप्टर से वो ट्रैवल करके गए हैं बांग्लादेश और मैच से 1 घंटे पहले वो पहुंचे हैं और उन्होंने 14th को जो है वो बीपीएल का मैच भी खेला है। वाह क्या सीन है। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हम करें तो बहुत ही कमाल, वैसे तो दिख रहा है बड़ा कमाल है, लेकिन भाई इसी तरह हम इंजर्ड होते हैं हमारे प्लेयर्स। वापस रख उसे।
टिश्यू पेपर के बने हुए ऐसा लग रहा है। फखर भी इंजर्ड हो रहा है, आपका रिजवान भी इंजरी की वजह से बाहर हुआ था या परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ था, लेकिन बाहर हुआ था टीम से। हारिस सुहेल भी जो है वो आए दिन जब आते हैं टीम में कमबैक बहुत अच्छा होता है, फिर वो बाहर हो जाते हैं। फिर नसीम शाह जो है वो बाहर है। अभी तो बड़ा जबरदस्त हुआ कि कामरान गुलाम को सब्स्टिट्यूट में ओडीआई डेब्यू करवा दिया पाकिस्तान की टीम ने। क्योंकि आपके पास बेंच पे प्लेयर ही नहीं थे, रिजर्व खिलाड़ी। 2 लोग एक साथ जो है वो इंजर्ड हो गए और वो बाहर बैठ गए, तो उनकी जगह कामरान गुलाम को आना पड़ा और शाहीन अफरीदी को जो है वो वाटर बॉटल लेके आना पड़ा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ तो सब तो इंजर्ड हो रहे हैं, हम पता नहीं किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे सब टिश्यू पेपर के बने में आर यू कॉमेडी मी ले जो है वो खिला देते हैं और इतना खिला देते हैं, इतना रगड़ देते हैं एक प्लेयर को कि बस वो करे जा रहा है बॉलिंग। शाहीन की इंजरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो कब कम बैक करेगा, उसको भी वापस आना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत कमजोर हो गई है। हारिस रऊफ अच्छा इंक्लूजन हुआ है, लेकिन इस सीरीज में पिचेस इतनी डेड और उसकी बॉलिंग में कोई ट्विस्ट, कोई मजा ही नहीं आया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह कि वो पेस तो जरूर कर रहा था, लेकिन उसको ना विकेट्स मिली, ना वो जो चार्म है फास्ट बॉलिंग का वो हमें नजर ही नहीं आया उसकी बॉलिंग में। सिर्फ एक पॉजिटिव था, नसीम शाह जो बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहा था वो भी इंजर्ड हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रही है। अब हम लोगों को देखना चाहिए अपने प्लेयर्स की इंजरी से हमें बचाने के लिए उनको वर्कलोड बैलेंस होना चाहिए, उनको जो है हम थोड़ा सा रेस्ट दें और उसके साथ फिर लेके चलें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अंपायरिंग का मेयार भी जो है वो इस सीरीज में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। हम टेस्ट मैचेस में, ओडीआई में हमारी अंपायरिंग, जो हमारे दुनिया के टॉप अंपायर अलीम डार साहब हैं, उनके डिसीजन ओवरटर्न होते हुए नजर आया हमें। और अंपायरिंग में बहुत सारे मसले मसाइल नजर आए। सरफराज का स्टंप जो है वो काफ़ी फेमस भी हो गया था कि वो ऑन द लाइन पैर था या इन था। दूसरा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो हमें नजर आई कि यार ये कुछ अजीब सी अंपायरिंग हुई है। तो अंपायरिंग का मेयार गिरा है, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं गिरा कि बीपीएल वाली अंपायरिंग जो हो रही है। और यार सुना है कि वो इंडिया के जो उमरान मलिक हैं उनको जो है वो दुनिया का फास्ट तरीन बॉलर जो है वो बनाने की कोशिश पूरी जारी है। और हिंदी कमेंट्री के मुताबिक वो तेज जो है वो बॉल कर रहा था, तेज गद्दी से बॉल कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? और तेज गद्दी से बॉल करते हुए उसने 156 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर दी है, 1 किलोमीटर kph की स्पीड से बॉल कर दी है। और लेकिन इंग्लिश कमेंटेटर की स्पीड जो है वो आ रही थी, उनके मुताबिक वो 146 थी, 145.7। ये कुछ कंफ्यूजन हो गई है भाई। इंडियन कमेंटेटर्स लग रहा है प्लान किया हुआ है कि भाई हम इसको जो है ना किसी तरह शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और आर यू कॉमेडी मी हम जो है 175 तक, 165 तक लेके जाएंगे, 175 तक लेके जाएंगे। भले वो परफॉर्मेंस में वो 60 रन खाए या 100 रन खाए 10 ओवर में या 4 ओवर में, लेकिन हमने जो है वो उसकी स्पीड पे जो है ना, हमने ऐसा लग रहा है इंडिया में जो है वो पहले कभी कोई स्पीड स्टार आया ही नहीं है, तो इसलिए जज्बाती जरा ज्यादा है वो इस हवाले से। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पाकिस्तान में तो हर दूसरा बॉलर जो है वो 150 प्लस कर रहा होता है, 140 प्लस 150 प्लस, लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो घास भी नहीं डालते। हमारे तो टेप बॉल के प्लेयर ऐसे मौजूद हैं, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जिनकी बॉल नजर नहीं आती, इतनी तेज आ रही होती है। और हर गली मोहल्ले में एक ना एक पेसी बॉलर खेल रहा होता है, लेकिन वो कभी भी टीम में जाने का ख्वाब नहीं सोचता इस हवाले से कि मैं तेज हूँ इसलिए मैं टीम में चला जाऊंगा। शाहनवाज धानी ने जो है वो एक और ब्लंडर मारा है। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देख के जाओ बस। और उन्होंने पहले ट्वीट करी कि भाई जो बंदा स्माइल्स लेके आया था हमारी टीम में, हमारे एक स्क्वाड में, शॉन टेट, वो रोते हुए जो है वो वापस गया है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है।
तो लोग ये समझ रहे हैं कि शॉन टेट रोता हुआ गया। भाई शॉन बहुत इमोशनल होके गया, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करी उसने। वो शॉन टेट है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़बरदस्त लेजेंड फास्ट बॉलर रहा है, और वो रोता हुआ गया। क्यों भाई इमोशनल हो गया ऐसा? ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने। अब जो है वो उन्होंने दोबारा ट्वीट की है शाहनवाज दानी ने, कि वो उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अफसरदा थी और हम लोग रो रहे थे कि वो जा रहा है। भाई सोच समझ के ट्वीट करो और पहले देख तो लो क्या लिख रहे हो। किसी से इंग्लिश की जो है ना वो आप चेकिंग करवा लो कि आप क्या लिख रहे हो। ये हमारे जो एम्बेसडर हैं धानी साहब, गुडविल एम्बेसडर से कुछ मिस्टेक्स हो गई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अच्छा, वहाँ पे रमीज राजा साहब जो हैं उन्होंने यूट्यूब में जो है वो अपना दोबारा से चैनल एक्टिवेट कर लिया है, और वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई नई मैनेजमेंट ने जो है ना, नए चेयरमैन पीसीबी ने प्रेशर डाल दिया है कैप्टन पे, बाबर आजम पे भी प्रेशर है और मोहम्मद रिजवान पे भी प्रेशर है कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती। इस वजह से जो है पाकिस्तान सीरीज हारी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यही कैप्टन था, यही रिजवान था जो इंग्लैंड की सीरीज भी हारा था। जब आप कैप्टन, आप चेयरमैन पीसीबी थे, तो जब क्या हो गया था, जब आपने प्रेशर डाला हुआ था या नहीं डाला हुआ? भाई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, पीसीबी के जो पाकिस्तान की टीम है उसके कैप्टन से और उनके जो कीपर से क्या ताल्लुक है भाई? इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।